चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी अर्थात इस भुवन की ईश्वरी। माँ को जगत माता भी कहा जाता है। माँ इस पूरे जगत का पालन पोषण करती है। इस वीडियो में हम सबसे पहले माता के स्वरूप के बारे में जानेंगे, माता कौन है उसके बाद हम माता की उपासना और माता की साधकों के बारे में बात करेंगे और माता की पूजा करने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे एक मंत्र और एक स्तोत्र जिससे आप माता की उपासना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माता के बारे में जानते हैं। माता भुवनेश्वरी इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री मानी गई है। माता भुवनेश्वरी की मर्जी से इस दुनिया में हर एक कार्य होता है। या आज यदि हम बोल पा रहे हैं, ये पंछी चहचहा रहे हैं और किसी भी प्रकार की ध्वनि इस पूरी प्रकृति में कुछ भी हो रहा है, वो माता की मर्जी से ही हो रहा है। माता भुवनेश्वरी प्रकृति स्वरूपा मानी गई है। इसी वजह से माता भुवनेश्वरी का रूप बहुत ही सौम्य माना गया है। इस दुनिया में जितनी भी प्यारी ध्वनियाँ हैं, जैसे कि मंदिर की घंटियाँ या तो ये पंछी जो चहचहा रहे हैं, नदियों का बहता पानी, ये माता का सौम्य रूप माना गया है। माता को सुगंध अति प्रिय है, तभी माता की उपासना में धूप अनिवार्य मानी गई है। माता का जो प्रचंड रूप है, जो भी प्रलय है, किसी भी प्रकार की प्रलय, अग्निकांड, वो माता का प्रचंड रूप माना गया है। माता की एक प्रचंड शक्ति भी है, उसका नाम है अति विप्र चंडालिनी। वो माता की उग्र शक्ति मानी गई है। माँ भुवनेश्वरी हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ है। माँ के साधकों को कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ता, उनको कभी भी धन का अभाव नहीं होता। साथ ही साथ उनकी जो भी इच्छा होती है, वो इच्छा व्यक्त करने से पहले ही उनकी पूर्ण हो जाती है। माँ सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। माँ के साधकों को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साथ ही साथ यदि आपको उच्च स्तर पे सम्मान चाहिए या तो फिर आपको राजनीति में जाना है, उसके अलावा जीवन में राजयोग चाहिए, अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और हर प्रकार का सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको माँ की उपासना ज़रूर ही करनी चाहिए। माँ आपको ये सब सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। माँ के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति करना जो है वो संभव है। माँ यदि कोई व्यक्ति माँ की किसी भी एक मंत्र को एक बार में 31 लाख जाप कर लेता है, तो उसमें इस विश्व में किसी भी प्रकार का चेंज लाने की जो है क्षमता आ जाती है। वो इस दुनिया में कोई भी चेंज ला सकता है। अब आप सोचिए, यदि माँ का साधक इतना शक्तिशाली होगा तो माँ खुद कितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होगी। माँ सर्व आनंद प्रदान करने वाली है और माँ के उपासकों का सहयोग अष्ट सिद्धियां तक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ के साधकों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु माँ की पूजा या माँ का जाप जो है वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि और जितनी भी महाविद्या हैं वो 1 लाख जाप में अपना प्रभाव दिखाती हैं, परंतु माँ मिनिमम 3 लाख जाप में अपना प्रभाव दिखाती है, परंतु इसका आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। माँ की उपासना से आपके आसपास की नेगेटिविटी है जो वो हटती है, आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। और माँ की पूजा करने से, माँ की पूजा के बाद जो प्रभाव होते हैं उससे आपका सौंदर्य भी बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपके चेहरे पे एक अलग ही तरीके का तेज आएगा। माता के पूजन में कई चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते। आप प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकते, आप किसी भी प्रकार के जो है जानवर को या प्राणी को आप कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते, आप चमड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी को भी उल्टा नहीं बोल सकते, आप झूठा नहीं खा सकते। शुद्धता का आपको अत्यंत ही बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मोस्टली माँ की जो पूजा होती है वो पश्चिम दिशा की ओर बैठकर की जाती है। आप 2 तरीके से माता की उपासना कर सकते हैं। एक, आप माता का पूजन कर सकते हैं, दूसरा आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अष्टोत्तर शतनाम जो है स्तोत्र है माता का, माता भुवनेश्वरी का, आप उसका पाठ कर सकते हैं। आपको उसके भी दिव्य चमत्कार मिलेंगे। अष्टोत्तर शतनाम जो भी माता का नित्य ही 5 बार जो पढ़ता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र स्वयं ही भगवान शिव ने माँ पार्वती को रुद्र यामल तंत्र में बताया था। इससे इसके जाप से कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण नहीं की जा सकती। नित्य ही इसका यदि 5 बार जाप किया जाए तो उससे इंसान की दरिद्रता खत्म होती है और किसी भी प्रकार की इच्छा वो पूर्ण करवा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई स्त्री है जिसका शिशु नहीं हो रहा है तो वो नित्य ही 5 बार इसका जाप करे और साथ ही साथ जो जन है, जन का पात्र रख के उसका जाप करे और संकल्प ले कि पुत्र प्राप्ति के लिए वह ये जाप कर रही है और उसके बाद वो जन ग्रहण करे तो उसको जल्दी ही शिशु जो है वो प्रदान करती है माता। और इसके बारे में एक विधान भी है, यदि चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी इसका 1100 बार जाप करता है कोई भी साधक, तो उसके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं, उसकी कोई भी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है। परंतु ये चेक करना चंद्र ग्रहण वाले दिन ही है। माता का षोडश उपचार पूजन करने के बाद इसका वह जाप करे और उसके बाद ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकता, जो वो चाहे और वो पूर्ण ना हो। तो इसका जो है विधान इस प्रकार से है। सबसे पहले गणेश जी का जाप होता है, उनके किसी भी मंत्र का आप 1 माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद शिव जी का 1 माला जाप होगा, आप ओम नमः शिवाय कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है माया बीज का 1 माला जाप होता है, माया बीज है ह्रीम का 1 माला जाप होगा। और उसके बाद आप इसका 1 बार, 5 बार, 11 बार, 36 बार या 108 बार आप इसका जाप कर सकते हैं। तो ये था अष्टोत्तर शतनाम का आपका पूजन विधि। और उसके बाद हम बात करते हैं मंत्र की। मैंने ये साधना थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ। हम सबसे पहले त्र्यंबक महादेव जी का जो है वो आह्वान करते हैं, हम उनका मंत्र करते हैं जो हम 11 बार कर रहे हैं। उसके बाद ही हम माता का मंत्र करते हैं। और सबसे पहले हम कोई भी पूजा या अर्चना करते हैं तो हम गणपति जी का ध्यान करते हैं, उसके बिना कोई भी पूजा या साधना जो है वो अपूर्ण मानी जाती है। और इसके अलावा ये जो आप साधना करेंगे इससे भी आपको सेम ही प्रकार के आपको प्रभाव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मंत्र की। ये 41 दिन की एक साधना होगी, जिसमें आपको माता के आगे सबसे पहले 3 मुखी दीपक रखना है। दीपक आप घी के, गाय के घी का आप लगा सकते हैं। आप धूप रखें, धूप आपकी गुलाबी होने से गुलाबी रंग का आसन होगा, पश्चिम दिशा की ओर आप मुख करके बैठे। और उसके बाद आप माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप सफ़ेद कलर की मिठाई या तो सूखा प्रसाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, किशमिश हो सकता है उस पर, या तो आपको पंचमेवा हो सकता है, कोई भी आप मिठाई आप भोग में लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको भगवान जो है गणेश जी का ध्यान करना है। आप उनके किसी भी मंत्र का या स्तोत्र का 1 बार पाठ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये मंत्र का 11 बार आप जाप करेंगे। ओम गम ह्रीं गम ओम। मैं फिर से बोलती हूँ, ओम गम ह्रीं गम ओम। इसका आप 11 बार जाप करें। उसके बाद आप 1 माला जाप मतलब 108 बार जाप करेंगे, ओम ह्रीं ओम। मैं फिर से बताती हूँ, ओम ह्रीं ओम। आप इसका जाप करें। उसके बाद आप या तो माया बीज का जाप कर सकते हैं, माया बीज है ह्रीं, या तो ये मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताती हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इसका आप 11 माला जो है वो जाप कर सकते हैं। आप ये दिन में करें, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-9 बजे के बाद इसको नहीं कर सकते हैं शाम में। और 41 दिन के बाद आप चमत्कार देखें। जय माँ भुवनेश्वरी। आप भी ज़रूर इसका जो है जाप करें। यदि आप मंत्र कर सकते हैं तो आप मंत्र का पाठ करें, जाप करें, या तो फिर यदि आप अष्टोत्तर शतनाम करना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर करें। यदि आपका कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है आपका क्वेरी लिख सकते हैं, आपको ज़रूर अवश्य ही उसका उत्तर मिलेगा। जय माँ भुवनेश्वरी।